आप हमें ये बताइए, खुलकर किस पार्टी ने आपसे कहा है कि हम 40 सीट मुसलमान भाइयों के लिए आरक्षित कर रहे हैं? सर एक और अहम सवाल है। वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या वक्फ पर क्या स्टेटमेंट सर? किस पे? वक्फ संशोधन विधेयक पर। वक्फ बिल पे। वो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, विधायकों के साथ और जो चुने जाएंगे या जो हमारे उम्मीदवार बनेंगे उन सबके साथ मिल बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से हम निर्णय मनोज सबको भारती का बताएंगे। आज किशनगंज दौरा रहा। बहादुरगंज के रास्ते वो किशनगंज पहुंचे। किशनगंज स्थित लहरा चौक में उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहुत सारी बातों का उन्होंने चर्चा किया। वहां पर बहुत सारी तथ्यों पर जिक्र हुई। मनोज भारती बहादुरगंज में रुके। बहादुरगंज के एलआरपी चौक में जनस्वराज के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। फूल माला से उनका खैर मकदम किया गया। बहादुरगंज में प्रोफेसर मसूवी आलम, जनस्वराज के नेत्री शाइस्ता तबाना, जनस्वराज नेता अलहाज मंजर आलम, जनस्वराज के प्रखंड अध्यक्ष बाबर अली इत्यादि कार्यकर्ताओं ने बहादुरगंज के एलआरपी चौक में जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती का जोरदार स्वागत किया। फूल माला से उनका खैर मकदम किया गया। फिर वहाँ से कारवां आगे बढ़ी और उसके बाद किशनगंज के लहरा चौक में जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और बहुत सारी बातों पे उन्होंने चर्चा किया। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बातें कही है। मनोज भारती ने आज कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता का सहयोग रहा तो जीत कर भी दिखाएंगे। खैर होगा क्या, इसके लिए हमें समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में जनस्वराज के कई कद्दावर हस्तियों की मौजूदगी रही। जनस्वराज के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मसूवी आलम, जनस्वराज की नेत्री शाइस्ता तबाना, जनस्वराज के नेता अलहाज मंजर आलम नुदरत महजबी के साथ साथ जनस्वराज परिवार के तमाम तर जो लोग हैं उनकी मौजूदगी अहम रही, जैसा कि विजुअलों में तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी लगातार बिहार में पैर पसार रही है और वो मेहनत कर रही है। जनस्वराज ने बहुत पहले ही ये ऐलान सरेआम कर दिया है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का उनकी पार्टी जो है उन्होंने प्लान बनाया है। कितने सीटों पर वो कामयाब हो पाएंगे, तमाम तर चीज़ों के लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी जनस्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन किसी भी सीट पर जनस्वराज ने जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं की। आज के इस प्रोग्राम में जनस्वराज की महिला नेत्री रजिया सुल्ताना की भी मौजूदगी रही। तमाम तर नेताओं ने अपने अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम आपको सुनाने वाले हैं जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कुछ बातें मीडिया के सामने कहा है। तो चलिए अब हम किशनगंज का मेरा पहला दौरा है और इसका मुख्य मकसद है अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, आगे की रणनीति के बारे में सुझाव लेना और देना, और आगे आने वाले चुनाव के लिए 2025 के चुनाव के लिए क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में गुफ्तगू करना। जनस्वराज पार्टी पहली बार किशनगंज में आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं, तो क्या लगता है सर कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो हम सारे सीटों पर लड़ेंगे और चाहे वो किशनगंज में हो चाहे पूरे बिहार में हो, हम 243 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। सर सीमांचल का इलाका सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़ा है। जनस्वराज के पास क्या रोड मैप है यहाँ के लिए? जनस्वराज का रोड मैप पूरे बिहार के लिए एक सा है और आपने सुना होगा प्रशांत किशोर जी ने पहले से ही कह रखा है कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हर पंचायत के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई है। वो चाहे किशनगंज में पंचायत हो या कहीं किसी और भाग बिहार के हों,
तो हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन और प्लान है जिसमें हम हर प्रखंड को, हर पंचायत को बराबरी का मौका देंगे। वहाँ रोजगार कैसे होने चाहिए, शिक्षा का क्या आलम है, क्या सुविधाएं नहीं हैं, तो चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज की शिक्षा हो या फिर रोजगार देने वाली शिक्षा हो, ये सब के सब सीमांचल में होते हुए किशनगंज और बाकी इलाकों में भी एक समान से सोचे और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो लगभग सभी पार्टियों को लोगों ने यहाँ देख लिया है और आपकी पार्टी अलग क्या करेगी? हमारी पार्टी अपनी सोच में अलग है। हम मानते हैं कि बिहार में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना होगा। और मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से ही होती है, क्योंकि जो उम्मीदवार 7-10 करोड़ लगाकर चुनाव जीतता है, वो विधायक और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो पैसे वापस लेना चाहता है। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो चुनाव के स्तर से ही शुरू हो जाती है। हम इसीलिए चाहते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार बनेंगे वो उनको 7-10 करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से पैसे लगाएंगे, बाकी उनको चुनाव जिताने का काम हमारी पार्टी करेगी। लेकिन सर आपके विरोधियों का कहना है कि आप दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी के बीच में काम करते हैं। हम यहाँ केवल जनता की भलाई के लिए और बिहार के विकास के लिए आए हैं। हमारा जो रोड मैप है वो किसी भी पार्टी से अलग, अलहदा और सारी पार्टियों से अच्छी है। हमारी पूरी सोच में एक लॉजिक है कि बच्चों के लिए क्या करना है, युवाओं के लिए क्या करना है, वृद्धों के लिए क्या करना है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या करना है, किसानों के लिए क्या करना है। और बात जनता को समझानी है कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है। ये इस रोड पर चलने में कुछ पार्टियां इधर उधर गिर रही हैं, तो इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये सारा हमारे इस जन अभियान का बाई प्रोडक्ट कहा जा सकता है। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। सर एक अहम सवाल है, हम की जगह बैठे ये मुस्लिम बहुल इलाका है सर, और आमतौर पर सभी जो राजनीतिक दल है अपने आप को मुस्लिम हितैषी बोलते हैं, लेकिन आज तक सभी के सभी ठगे गए हैं सर। आप पर कैसे एतमाद करेंगे, भरोसा करेंगे? आप बताइए कि किस अलग पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 243 में से 40, आप हमें ये बताइए खुलकर किस पार्टी ने आपसे कहा है कि हम 40 सीट मुसलमान भाइयों के लिए आरक्षित कर रहे हैं। सर एक और अहम सवाल है, वक्त संशोधन विधेयक पर क्या स्टेटमेंट है? प्लीज आप किसी को मौका दीजिए ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था वक्त पर क्या स्टेटमेंट है सर? किस पे? वक्त संशोधन विधेयक पर। वक्फ बिल पे वो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, विधायकों के साथ और जो चुने जाएंगे या जो हमारे उम्मीदवार बनेंगे उन सबके साथ मिल बैठकर एक सामूहिक निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से हम निर्णय सबको बताएंगे।